ये देखिए एक साइड ऊंची पहाड़ी है, ये देखिए, अब दूसरी तरफ ये कई फीट नीचे खाई। झाड़ियों की वजह से ये समझ लीजिए एक वो बना हुआ है रेल, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी। ये देखिए ये है जंगल का इलाका। अभी इसी बीहड़ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मुझे लगा अभी बहुत मोहब्बत है मुझे। ये देखिए लगभग 1 किलोमीटर और ऊपर आ चुके हैं। यही है वो मेन गेट जहाँ से अभी हम लोग एंटर करेंगे और इसके बाद जंगल की सैर होगी। फाइनली हम उस पुलिया के पास पहुंच गए हैं जहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी तय करने के बाद देखे हम जंगलों के बीच यहाँ पहुंचे। तो अब हम लोग जंगल में एंटर कर गए हैं। फाइनली इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत और मनोबल को आगे बढ़ाकर हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बजाते रहो भारत न्यूज में। अभी तक हम आपको तरह तरह की खबरों से वाकिफ कराते रहते हैं, लेकिन आज ये बजाते रहो भारत न्यूज का पहला ब्लॉग है और इस पहले ब्लॉग में हम आपको जंगल की जिंदगी से रूबरू कराएंगे। अभी मैं हिमाचल प्रदेश के एक विलेज में हूँ जिसका नाम है रोपा। यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकले हैं और ये देखिए ये पीछे मेरी फैमिली है। अभी कुछ देर में मैं आपको इनसे मिलवाऊंगी भी। तो अभी यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है और ये अभी सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और शाम तक ये ट्रैकिंग होगी और इस पूरी ट्रैकिंग में मेरा साथ देंगे आप लोग। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो ये देखिए यहाँ से मेरी शुरुआत हो गई है। तो मैं सबका परिचय करा दूं आपको। हमारे साथ कुलदीप हैं जो इस पूरी जर्नी में हमारी हेल्प करेंगे, हमें बताएंगे कि क्या कुछ है इस जंगल में। तो अभी यहीं से हमने शुरुआत की है और शुरुआत में ही कुलदीप ने हमें ये कुछ दिया है खाने को। ये देखिए ये जंगली बेरीज हैं, ये इसको टेस्ट कर सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो कैसे हिमालयन, मतलब वो हिमालयन फ्रूट। बहुत टेस्टी है। अपनी भाषा में हम बोलते हैं इसको नुन्नू। नुन्नू? हाँ नुन्नू। तो बहुत ही टेस्टी है, मीठा है और हल्का सा टैंगी सा भी है। ये देखिए ये। तो आज कुलदीप हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? आगे कितना वक्त लगेगा? बस बहुत कुछ देखने वाला, मजा आएगा आपको। नेचर ब्यूटी देखोगे आप, वाटरफॉल्स देखोगे। हम रिवर मतलब नदी के साथ साथ चलेंगे वहाँ से हम आप, और तो, बहुत सी चीजें देखोगे। तो हम लोग रोपा में हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग किसी और गांव में विजिट करेंगे या यही आगे स्ट्रेच रोपा का ही 5 किलोमीटर? यही है मैम। इसके आगे आपको कोई गांव नहीं मिलेगा, इसके बाद बस आपको रास्ता मिलेगा। रास्ता मिलेगा। और ये बताइए कि ये कितने किलोमीटर की हम दूरी तय करेंगे? ये 5 किलोमीटर की है मैम। 5 किलोमीटर, जिसमें पूरी शाम हो जाएगी हमें। हाँ शाम हो जाएगी मैम आते आते। चलिए तो करते हैं शुरुआत। तो चलिए करते हैं शुरुआत और मैं आपको 2 और हमारे साथ हमारे मेंबर्स जुड़े हैं, इनको देखिए। इनका नाम है दक्ष। ये दक्ष है और ये हमारे सुपुत्र हैं। तो नमस्ते। एंजॉय कर रहे हो तुम? यस। चलो तो ये देखिए कितना ही पथरीला रास्ता है और बहुत ही पतला है। इस रास्ते से अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तुम लोग स्कूल जा रहे हो? बाय करो, बाय। तुम भी स्कूल जा रहे हो? बाय करो। खेती हो रही है पहाड़ों में। आपने खेती देखी होगी, ये खेती है। जो पहाड़ के रहने वाले हैं वो तो वाकिफ होंगे, लेकिन जो प्लेन्स पे रहते हैं उनके लिए ये नज़ारा बहुत ही उम्दा होगा। और जो पहाड़ के लोग जो अभी प्लेन्स में रह रहे हैं
उन्हें अपने गांव की याद आ रही होगी। जंगल में इतना सुंदर सा बैगनी फूल और उसके नीचे बहती है तीर्थ नदी। इतने ऊपर हैं हम। लगभग 3 घंटे की दूरी तय करने के बाद देखे हम जंगलों के बीच यहाँ पहुंचे। दूध जैसा बहता ये झरना, सुंदर दृश्य, चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा, निर्मल जल, साफ पानी, और क्या चाहिए जिंदगी में। एक गाना आपने सुना है ना कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल वक्त तो लगता है, और 3 घंटे का वक्त लगा भी। अभी और 3 घंटे आगे चलना है, लेकिन इस लंबी दूरी तय करने के बाद देखिए कितनी सुंदर जगह पे हम आए हैं। क्या इससे खूबसूरत कुछ हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, हर कोई कहेगा नहीं। तो हिमाचल प्रदेश, हमारा देश, भारत का राज्य हिमाचल प्रदेश कितना खूबसूरत है। और उसी हिमाचल प्रदेश के इस जंगल में हम फैमिली के साथ घूम रहे हैं। ये नदी के रूप में आगे यही झरना प्रवाहित हो रहा है। ये देखिए सफेद लगेगा, जैसे सफेद चादर से पूरा जमीन ढका हो। ये देखिए ये झरना इतना सुंदर। देखिए असली मजा तो भूपति जी ले रहे हैं। ये देखिए झरने तक पहुंच गए हैं और फुल एंजॉयमेंट ले रहे हैं। बेटा फोटो खींच रहा है और पिताजी अलग अलग पोज दे रहे हैं। हमने 3 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली और बड़े ही बीहड़ इलाके से हम आए हैं। और स्थिति आप देख सकते हैं मेरी शक्ल की। पिछले तकरीबन 3 घंटे से मैं चल रही हूँ। 3 किलोमीटर 3 घंटे से तो ज़्यादा ही चल लिए होंगे। 3 घंटे से 3 ज़्यादा चले ना, लगभग 3.5। मतलब हम लोगों की स्पीड इतनी थी कि हमने 1 घंटे में लगभग 1 किलोमीटर तय किया है। कैसी स्पीड थी हम लोगों की वैसे, आप बताइए? नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा थी। हाँ। अगर देखा जाए तो बाकी गेस्टों से आप बहुत अच्छा चल रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे थे। बाकी तो बहुत आराम से चल रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा समझाइए क्या है। एक तो इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? चली छो एक ऐतिहासिक, धार्मिक व पवित्र देव स्थल है। ये पवित्र देव स्थल है, समझ में नहीं आया मतलब। ये जो यहाँ पे हमारे देवी देवता हैं ना, और हम यहाँ की पूजा करते हैं। जो ये बड़े वाटरफॉल है ना, इसी पूजा करते हैं हम यहाँ पे। नीचे मतलब हम भी नहीं जा सकते यहाँ पे। जो मतलब मेन बंदा होता है देवते का, यहाँ पे ये लॉक लगा दिया है। हाँ, देवते का जो मेन बंदा होता है वो वहाँ पे चला जाता है और पूजा पाजा करके फिर वापस घर को चला जाता है। तभी ये लगा है, मतलब यहाँ पे ये सब चीजें। ऐसे तो किसी को एंट्री नहीं, हमारे को तक जो लोकल है हमारे को तक एंट्री नहीं अंदर। तो ये स्ट्रिक्ट नियम है जो सबको फॉलो करना है। तो ये जो एक पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने रोपा गांव से शुरू किया था और अब हम लोग ये स्थल हिप्पो फॉल, जिसका नाम चुली छो है, यहाँ पूजा की जाती धार्मिक स्थल है। अब यहाँ से मेन जंगल की चढ़ाई शुरू होगी। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत। तो ये देखिए लगभग 3 किलोमीटर से ऊपर हम लोग चल चुके हैं। 3.5 घंटे का रास्ता तय किया और ये अब हम मेन गेट पर पहुंच गए हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आप दूर में देख पा रहे हैं, उसी गेट के भीतर हम जाएंगे। उसके बाद मेन जंगल हम लोग एंटर करेंगे। तो आइए चलते हैं। यही है वो मेन गेट जहाँ से अभी हम लोग एंटर करेंगे और इसके बाद जंगल की सैर होगी। तो चलिए साथ दीजिए। ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं ये मुंह पे मंडरा रहे हैं।
ये देखिए हिमालयन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये देखिए अभी हम यहाँ पे परमिट दिखाएंगे। पर हेड 200 एंट्री है। रोला कैंपस देखिए, यहाँ से कई तरफ मतलब अलग अलग वेज हैं, यहाँ आप जा सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है रोपा कैंपस 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर और आगे। GHNP एंट्री गेट है ये, जिसका मतलब है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और यहाँ पर जो है अंदर वो एंट्री जो परमिट हमने ली है वो हम दिखाएंगे अभी। तो अब हम लोग जंगल में एंटर कर गए हैं। ये आप देख सकते हैं ये पूरा जंगली इलाका है। अब इसमें हम आगे जाएंगे और कुलदीप भाई हमें बताएंगे कि क्या कुछ हम देखेंगे। हाँ कुलदीप भाई बताइए। अब तो बस नदी के साथ साथ चलना है और नेचर ब्यूटी दिखेगी आपको। बहुत से मतलब पेड़ पौधे दिखेंगे ऐसे नए नए। हाँ। और बहुत से नदी के साथ साथ, हाँ नदी के साथ साथ चलेंगे, थोड़ा सा नदी से ऐसा दूर, मतलब साथ साथ रख लीजिए। हाँ जी हाँ जी, यहाँ भी थोड़ी दूर में यहाँ पुल आएगा एक। अच्छा। वहाँ से बढ़िया व्यू आएगा ऊपर आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा इंतजार करते हैं पुल तक। उसके बाद जब नदी के साथ हम चलेंगे तो हमारे साथ आप भी चलेंगे। फाइनली हम उस पुलिया के पास पहुंच गए हैं, जहां से नदी के किनारे, जो मैंने आपको बताया था कि यहीं से हम नदी के किनारे किनारे चलेंगे और यहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसको देखेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये खूबसूरत नदी को आप अभी से ही देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं, आइए। ये देखिए इतना खूबसूरत दृश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए दोनों ही तरफ। कोई पूछता है क्या देखने यहाँ आए हैं, तो ये वो चीज़ है जो आपको भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं मिलेगी। ये शोर ज़रूर है, लेकिन ये शोर सभी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस शोर में वो शांति है जिसके लिए लोग न जाने कितनी दूर दूर से आते हैं। ये देखिए लगभग 1 किलोमीटर और ऊपर आ चुके हैं और ये ऊपर ये थोड़ा खुला इलाका है। ये कोई स्विट्जरलैंड से कम है क्या? ये देखिए। और अभी यहाँ का जो साफ पानी है वो भी अभी मैं पीऊँगी। बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी। आहा। बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी। पीने में भी स्वादिष्ट, बिल्कुल साफ, फिल्टर्ड वाटर। फिल्टर की जरूरत ही नहीं है। और ये है सुंदर नज़ारा। इन पतली पतली जगहों से मैं चढ़ी जा रही हूँ। नेचर से बहुत मोहब्बत है मुझे। ये देखिए कितने पतले रास्ते हैं, इधर कई फिट नीचे खाई। और इस जंगल में ट्रैकिंग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए एक साइड ऊंची पहाड़ी है, ये देखिए। अब दूसरी तरफ ये कई फीट नीचे खाई और ये छोटे छोटे रास्ते से हम चले जा रहे हैं। ये नदी बह रही है, तीर्थ नदी। ये देखिए कहाँ निकल कर आए हम। ये यहाँ निकल कर आए। कैमरे से हम दिखा रहे हैं, साक्षात जब आप देखेंगे तो एक अलग ही आनंद होता है। देखिए ऐसे इलाके से चल के जा रहे हैं, छोटे छोटे से रास्ते हैं, ये दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं। अरे बाप रे,
देखिए ये नदी है और ये है रास्ता। भाई रास्ता दिखाई भी नहीं देगा आपको। इसी रास्ते से हम आगे बढ़े जा रहे हैं। यहाँ आपको कटीले पौधे मिलेंगे। ये मुझे लगा अभी उफ। चिड़िया के चहकने की आवाज आ रही है, ची ची ची, जैसे कह रही हूँ आपका इस जंगल में स्वागत है। वेलकम इन माय प्लेस। ये देखिए ये ऊंचे ऊंचे पेड़ और नीचे कलरव करती ये नदी। ये देखिए कैसे रास्ते हैं, ये जरा सा पैर फिसला नहीं के नीचे गिरेंगे सीधे। बड़े ध्यान से चलना है। अरे सारे लोग कहाँ रह गए? मैं तो रास्ते ही भटक गई हूँ। ओह, अब कैसे ढूंढूं? मैं और मेरा परिवार हम लोग अलग हो गए हैं। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओह फाइनली। कहाँ रह गए थे हम लोग तो मम्मा बहुत पीछे कर दिया है। ओह मेरी स्पीड लगता है ज्यादा हो गई है। ओहो ये देखिए ये जंगल और घना होता जा रहा है। ओह तो रास्ता भी नहीं दिख रहा। ओ भैया सही तो जा रहे हैं? आगे जाएंगे। हैं? ये देखो बहुत ही भयंकर है। ये देखिए रोला ट्रैक पे हम चल रहे हैं। ये आंखों पे कीड़े भी काट रहे हैं। देखिए मुझे क्या मिला, कोई कह सकता है? कोई बता सकता है? ये जंगली आलू है। ये अदरक नुमा जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये असल में ये जंगली आलू है जिसको पोटैटो भी कहते हैं अंग्रेजी में, और ये जंगल में ही मिलता है। इसका इस्तेमाल जो है मैं आपको बताती हूँ। ये जिनको घुटने में दर्द की शिकायत होती है या फिर जोड़ों में दर्द या फिर हड्डियों में दर्द, वो इसको सूप की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूप बनाते हैं आप, वेज सूप, नॉन वेज सूप, उसी तरीके से ये सूप बनता है। और ये बताया जाता है कि 4 गुना जो पाए का सूप पीते हैं लोग, और ये घुटने के दर्द और हड्डियां मजबूत करने के लिए, उससे ये 4 गुना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये देखिए इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये 400 रुपए किलो मिलता है बाजार में। तो फाइनली इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत और मनोबल को आगे बढ़ाकर हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, रोला कैंपस। ये वही जगह है जिसको पूरा करने के लिए हमें तकरीबन 5 किलोमीटर चलना पड़ा और 5 घंटे से ज़्यादा की दूरी तय करनी पड़ी, तब जाकर हम यहाँ पहुँचे हैं। और कुलदीप भाई हैं जिन्होंने बड़ी मदद की। और ये जो नेचर है, ये आदि है और ये मैं हूँ। और ये देखिए ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ हम पहुँच गए हैं। और एक ख़ास चीज़ मुझे मिली है जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? बजाते रहो भारत न्यूज़ की ये पहली
पहला ब्लॉग कह सकते हैं, क्योंकि हम ब्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये सोची कि बाहर अब क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ तो हमने सोचा कि अब ब्लॉग भी बनाएं और जहाँ जहाँ मैं जाऊँ अपने साथ आपको भी लेकर जाऊँ, ताकि आप भी नेचर से जुड़े अपने देश के अलग अलग जगहों को आप भी हमारे साथ घूम पाएँ। तो कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे मेरी पूरी फैमिली के साथ, कुलदीप भाई के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बजाते रहो भारत न्यूज़। नमस्कार।